बच्चों, आज हम प्रश्न संग्रह 2 देखेंगे, जिसमें दिया गया है त्रिभुज की रचना करना जिसकी तीनों भुजाएं दी गई। ऐसे त्रिभुज की रचना करना जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई दी गई हो। इसके लिए हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 1 का उदाहरण नंबर सी। प्रश्न देखो, लिखा है त्रिभुज पी क्यू आर में लेंथ पी क्यू बराबर 6 सेंटीमीटर, लेंथ क्यू आर बराबर 3.8 सेंटीमीटर, लेंथ पी आर बराबर 4.5 सेंटीमीटर। अब हमें त्रिभुज पी क्यू आर की रचना कैसे करनी है वो हम देखेंगे। सबसे पहले क्या करोगे, एक कच्ची आकृति बिना स्केल की सहायता से आप डायरेक्ट अपने हाथ से खींच लो। इस तरह से एक कच्ची आकृति खींच लिया, नाम दे दिया पी क्यू आर। इस तरह से हमने इसका नाम दे दिया। अब इस आकृति में हम क्या करेंगे, दी गई सारी जानकारी को दर्शाएंगे। जैसे दिया है लेंथ पी क्यू बराबर 6 सेंटीमीटर, तो हम पी क्यू भुजा पर 6 सेंटीमीटर ऐसे लिख देंगे, क्यू आर भुजा पर 3.8 सेंटीमीटर और पी आर को 4.5 सेंटीमीटर दर्शाएंगे। कच्ची आकृति बनाने के बाद अब हम इसकी रचना के बारे में सोचेंगे। अब रचना तुम्हें कैसे करना है ध्यान दो। तुम देख रहे हो कच्ची आकृति को कि तीनों भुजाओं की लंबाई दी गई है। तो अब हम क्या करेंगे, जो सबसे नीचे भुजा है ना, यानी आधार, पहले उसे खींचेंगे, क्यू आर, जो दिया है 3.8 सेंटीमीटर। तो रचना करते समय हम सबसे पहले इसी भुजा को खींचेंगे, क्यू आर 3.8 सेंटीमीटर। ध्यान रहे नीचे जगह जरूरी नहीं है, मगर ऊपर जगह की आवश्यकता है, इसलिए ऊपर जगह भरपूर रखना। हाँ, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम आधार यानी नीचे वाली भुजा 3.8 सेंटीमीटर, नाम है क्यू आर, खींचेंगे। नीचे जगह नहीं रहेगा चलेगा, लेकिन ऊपर जगह की जरूरत होगी। सबसे पहले हम क्यू आर खींचेंगे 3.8। इसके लिए पहले 0 पर निशान लगाया, फिर 3.8 यानी कि 3 के बाद छोटी वाली लाइन 8 देखेंगे, 8 मिलीमीटर, और निशान लगा दिया और इनको हम मिला दिया। इस तरह से ये हो गया क्यू आर 3.8 सेंटीमीटर। अब 2 बिंदु हमें मिल गया। ध्यान देना, जो मैं कह रहा हूं उस बात पे ध्यान दो। त्रिभुज के लिए तीनों बिंदु चाहिए पी क्यू आर, हमें 2 बिंदु मिल गया, एक क्यू और एक आर। बचा है बिंदु पी। अब बिंदु पी तक पहुंचने के लिए हमारे पास 2 कनेक्शन है, 2 रास्ते हैं। एक तो क्यू से जाना है 6 सेंटीमीटर और दूसरा आर से जाना है 4.5 सेंटीमीटर। हम दोनों को ध्यान में रख करके बिंदु पी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, क्यू से 6 सेंटीमीटर पी की दूरी है ना, इसलिए हम गोला प्रकार में 6 सेंटीमीटर की दूरी माप लेंगे। अब दूरी कैसे मापना है, इसके लिए भी मैं तुम्हें एक आइडिया देता हूं। अगर हम स्केल पर रख करके ऐसे दूरी मापेंगे 6 सेंटीमीटर, तो ये हिल जाता है। कभी कभी बहुत प्रॉब्लम होती है, बार बार हाथ इधर उधर हिलता है तो दिक्कत होती है। तो इसके लिए तुम क्या करो, बगल में एक रफ पेपर लो और 6 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींच लो। ऐसे 6 सेंटीमीटर खींच लो और बाद में इसी रेखाखंड को हम माप लेंगे आसानी से। तब न स्केल खिसकने का डर होगा, न गोला प्रकार हिलने का डर होगा, और 6 सेंटीमीटर की लंबाई हम माप लेंगे। ये जो है 6 सेंटीमीटर जो हम गोला प्रकार में लंबाई लिए हैं, वो बिंदु क्यू पर रखेंगे, क्योंकि क्यू से पी की दूरी 6 सेंटीमीटर है। तो क्यू पर रखेंगे और ऐसे हम चाप मार देंगे। चाप बड़ा मारना है, छोटा नहीं। अब उसके बाद इसी पी की दूरी आर से 4.5 सेंटीमीटर है। तो अब हम क्या करेंगे, गोला प्रकार में फिर 4.5 सेंटीमीटर की लंबाई का रेखाखंड एक खींच करके दूरी माप लेंगे।
4.5 सेंटीमीटर। ये है 4.5 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड। इसको हम आसानी से ऐसे माप ले लेंगे और फिर इसी दूरी से हम आर पर रख करके और चाप लगा देंगे। ये जो चाप है पहले वाले चाप को कहीं ना कहीं पर काटेगा, जहां पर काटेगा वह बिंदु प्राप्त हो गया हमारा P, और इस P बिंदु को हम Q से और इस P बिंदु को R से मिला करके खींच दिया। इस प्रकार हमारा त्रिभुज बन गया PQR, और इसकी जानकारी के लिए यहाँ लिख देंगे 6 सेंटीमीटर और यहाँ लिख देंगे 4.5 सेंटीमीटर। इस प्रकार हमारा त्रिभुज बन गया, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई हमें पता थी। ओके।